खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे। मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। शिराजी अंकल अपना काम कर चुके हैं। मैंने मरियम को वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद किसी से शादी ना करे। समीर, अगर ये प्लान फ्लॉप हो गया ना, मैं मोहब्बत का सबसे पहला असूल है जलील होना। उसी से डरते हो तुम दोनों? आप लोग निकले, इसी वक्त निकले मेरे घर से बाहर। दादा के जीते जी मोहब्बत करीब तक नहीं आ सकती। जब तक मेरे दादा जिंदा है ना, तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती। ये दोनों अलग नहीं होंगे, कल ही कल इनका निकाह होगा। रोक सकता है तो रोक ले। समीर तुम आपके नाम पे एफआईआर कटी है। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। जाएं, लेकर आए उसे। अरे वो कोई आलू है जिसे लेकर आऊं मैं? जैसे उसको अंदर करवाया है वैसे उसको बाहर लेकर आए। अब तक तो पर्चा कट चुका होगा। उसका कोई पर्चा नहीं कटा, आपने रिश्वत देके उसको अंदर करवाया है। सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। हाँ, नहीं मैं थाने पहुंच गई हूँ। नहीं तुम वहीं रहो, मैं देख रही हूँ। ओके बाय। जाए ना। तुम्हें चल रही? आपको लगता है पुलिस स्टेशन वो जगह है जहाँ मुझे जाना चाहिए? अगर हाँ तो ठीक है। मैं अपने घर के बाहर लिखवाऊंगा कि इस जैसे कमीने लोगों का मेरे घर में दाखिला सख्त मना है। सर क्या हाल है इसके? आप चेक करने आए ऐसे बाबा जी? तुम ये बताओ, तुमने इसको 2-4 लगाए या नहीं? लगाने की खर्ची नहीं दी आपने, जितना दिया उतना काम कर दिया हमने। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसकी किसी बात पे यकीन मत कीजिएगा। ये बुड्ढा ना झूठ बोल रहा है, झूठ। पर्चा कट गया? पर्चे ऐसे थोड़ी कट जाता है बाबा जी, इसे तो मैंने अपने रिस्क पर अंदर डाला है, इसे तो अंदर भी नहीं कर सकते। कोई सबूत थोड़ी है हमारे पास इसके खिलाफ। चलो छोड़ दो इसे। छोड़ दो? बस शौक पूरा हो गया बाबा जी। लेकिन एक काम करना, छोड़ने से पहले टिका के 2-4 लगाना। हमारा तो हाथ ही नहीं उठता बिना खर्चे के। 10,000 रुपये कम थे क्या? 10,000 सब में बांटे हैं तो अंदर डाला है इसे मैंने। देखो इस वक्त तो कपड़ों के अलावा जिस्म पे और कुछ है नहीं, मैं बाद में आके दे दूंगा। खर्ची का भी कोई उधार होता है बाबा जी? अभी जब कह रहा हूँ ना कि भाई आके दे दूंगा तो वादा है मेरा, दे दूंगा। देख लें। अब यार कोई सियासतदान झूठ बोल रहा हूँ मैं, कल सुबह आके दे दूंगा, वादा पक्का। अगर वादा पूरा ना हुआ तो फिर उठा लाएंगे इससे हम। 100 मरतबा उठाना मेरी बला से। छोड़ो से। क्या बोल रहे हैं? तू सर कसम से सर कुछ नहीं किया मैंने। सर आप खोल रहे हो मुझे? सर गुड बॉय, वेरी गुड इंस्पेक्टर यू आर। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अगर समीर अभी नहीं आया ना बाहर, मैं डीएसपी का दरवाजा तोड़ के समीर को निकालूंगी बाहर। अरे ऐसा करते मिलके तोड़ते हैं, ठीक है? आजकल मिलकर तोड़ने का बहुत रिवाज है। मैं बाद में बात करती हूँ भी। चलो। समीर कहाँ है? आ रहा है, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी उसे। हम उसे साथ लेके जाएंगे। बात सुनो, छुड़वा दिया यही बहुत है। दादा प्लीज समीर को अंदर से लेके आए। वो हर अंदर से बाहर आ चुका है, आ जाएगा थोड़ी देर में। लो आ गया। समीर आई एम सो सॉरी, वो दादा ने। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन तुम देखना, एक दिन हमारी लव स्टोरी ना अरबों में बिकेगी, क्योंकि उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं। चलो। हाँ चलो साथ ही चलेंगे हम। ए, खबरदार, ये गाड़ी में नहीं बैठेगा। मेरी गाड़ी नापाक हो जाएगी। दादा तमाशा मत करें। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं इस आदमी के साथ बहुत बुरा करूंगा। ठीक है तो एक काम करें, इसे मारना शुरू कर दें। सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा और आप वायरल हो जाएंगे। मरियम मैं इसके साथ नहीं जा सकता। आप इसको बिठा रहे हैं, मैं खुद बिठाऊं? ठीक है, अगर ये हमारे साथ जाएगा तो पीछे डाले में बैठेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी कंपनी से मुझे कुछ ज्यादा मोहब्बत नहीं है। अब बात सुनो, मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं, चलती गाड़ी में कूद जाना, समझे? और आप गाड़ी आराम से चलाएंगे, क्योंकि वो क्या है ना कि एक तो ठंड बहुत है और मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। तू अपने हेयर स्टाइल की फिक्र करना, मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा।
तुमने जो कुछ किया ना मेरे साथ, मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। और जो कुछ आपने किया ना मेरे साथ, मैं आपको ऊपर जाके भी माफ नहीं करूंगी। गलती हो गई है मुझसे। अरे उसे तो कत्ल के इल्जाम में जेल के अंदर करवाना था। जो कहना है कहते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क तो ऐसा पड़ेगा कि उसकी साबिका नस्लें जो है ना, वो कब्र में मीटिंग करेंगी कि अब क्या करें। अच्छा, जो करना है करे। आपको एक बात बता देती हूँ, समीर से पहले मैं खड़ी नहीं हूँ आपका सामना करने के लिए। तुम्हें तो मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगा कि वो खनखजूरा आ भी नहीं सकेगा वहां तक। मतलब उसकी इतनी जुर्रत कि मेरी इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे, ये औकात उसकी। तुम देखना बदबूदार इंसान को जाए पैदाइश बाथरूम दिखाऊंगा, वो और भी बदबूदार कमोड वाला। हाँ। और सुनो एक बात मेरी कान खोल के, आज से मैं तुम्हारे लिए बहरा और गूंगा। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, समझ गई तुम? और हाँ एक बात और, मैं अब अंधा भी हो गया हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ठीक है, तुम्हें मैंने भी भूख हड़ताल कर ली है। दरवाजा तोड़ के देख लीजिएगा जब बदबू आना शुरू हो जाए। नहीं नहीं नहीं। मिस यू। क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर तुम सॉरी कर दो तो मैं माफ कर दूंगा। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। मैं नाराज हूँ। ओहो, इतना सारा खाना। तभी मैं कहूं कि इतने आराम से कमरे में कैसे बंद है। कहां से आया खाना? आपको तो ना मुझसे बात करनी थी ना मेरी शक्ल देखनी थी, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ये खाना जो है आया कहाँ से है? कहाँ से आया ये खाना? हम बाहर चल के बात करते हैं। क्यों, यहाँ क्या हुआ? यही राज करो ना मुझसे। नहीं, देखो सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम सॉरी कर लेती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? सॉरी बोलो, बात खत्म करो। मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। अरे कहाँ? चोर चोर! नहीं, 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 नहीं। तुम्हारी इतनी जुर्रत! दादा क्या कर रहे हैं? ये चोर नहीं है। चोर चोर ऐसे थोड़ी दिखते हैं। क्या होना चाहिए? वो तो आप मरियम से ही पूछे। अच्छा, मतलब घर में हमारे तुम कूदो, सीढ़ियाँ चढ़ो और जवाब कोई और दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दादा ये क्या हो गया आपको? मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। पहले तो बच गया था ना, अब नहीं बचेगा। समीर 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 समीर, तुम घर जाओ, मैं सिचुएशन हैंडल करती हूँ, ठीक है? नहीं, बहुत हो गया मरियम। आज तुम्हारे दादा के साथ एक दो हाथ में करके ही रहूंगा। बस मैं अभी कॉल बस ये आप क्या कर रहे हैं दादा? अरे वो खाना देने के लिए आया था मुझे, और जो इतने सारे शॉपर कमरे में पड़े हुए ना, वो भी ने मुझे दिए, जिनको आप मनोज सलवा कह रहे हैं। अच्छा, ये हमारा घर नहीं बल्कि चौक हो गया मेरे ख्याल में। जिसकी मर्जी आएगा वो चढ़ जाएगा, खाना दे जाएगा। अब वैसे भी क्या पता कि सिर्फ खाना देने आता है या फिर। अरे नहीं सर, मैं सिर्फ खाना देने नहीं आता सर, मैं तो साथ में कभी कभी गरम गरम गाजर का हलवा, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और कभी कभी ठंडा पानी भी देने आता हूँ। शट अप एंड गेट आउट। दादा मैं आपसे ना सीरियस वाला नाराज हूँ। अगर अभी रात नहीं हो रही होती ना, मैं कहीं चली जाती। अरे सर, आप गुस्सा थूकिए ना सर, बात थूकिए। देखिए मैं अगर आपको इतनी कंप्लेन हो रही है और आपको रूम सर्विस की जरूरत है, तो आप मुझे बोलिए ना, मैं आपके भी कमरे तक गरम गरम खाना और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक डिलीवर कर दूंगा। स्वीट। सर प्लीज सर। पुलिस का फोन कॉल बैक होगी। अगर मरियम नहीं होती ना सर, तो आज आपके साथ दो हाथ में कर ही लेता। निकलो।
दिलीप, दिलीप, जी साहब। ये सीढ़ी कहां से आई? वो तो उठाओ इसे, जी साहब। उठाओ। नजर नहीं आनी चाहिए घर में मुझे सीढ़ी। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। कैसी बात है, पहले इसका ख्याल क्यों नहीं आया? मतलब पहले अगर इसका ख्याल आ जाता तो यूं मसला हल हो जाता। अरे क्या हाल है मेरी जान? अरे कैसा है? बैठ 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 बैठ, जरूरी बात है। एक मसला है। अब तू ये समझ ले कि अब जिंदगी मौत का मसला। अरे तेरे मसले चलते ही रहेंगे, पहले बिरयानी खिला। अरे बुक्कड़, वो तो मैं खिला ही दूंगा, पर पहले मेरा मसला हल करना है यार। क्या हुआ? देख, मुझे ना एक टिप टॉप फर्स्ट क्लास दादी चाहिए। ये फरमाइश तो अपने दादा से कर। उससे क्या कब्र में जाके फरमाइश करूं मैं? अगर दादा मर गए तो दादी का क्या अचार डालेगा? अरे दादी मुझे अपने दादा के लिए नहीं चाहिए, वो तो छोड़, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पर अभी सिर्फ इतना बता के, वो तेरा कोई मैनेजर था ना जो बहुत सारे एक्टर्स को जानता था, तो क्या ऐसी कोई अच्छी एक्टिंग करने वाली दादी मिल सकती है क्या? वो तो हो जाएगा, लेकिन तू करने क्या वाला है? टाका डलवाना है उससे। अरे बोला है ना, मैं तुझे बता दूंगा, तू बस ये बता के काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। काम तेरा हो जाएगा। वैसे भी मैं भी एक एक्ट्रेस से मिलने जा रहा था। अभी तू चलना है तो चल। चल 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 देखेंगे तो। वो पर आर के हिसाब से चार्ज करेगी। अरे पर सेकंड के हिसाब से भी करेगी तो हम पैसे दे देंगे। काम होना चाहिए हमारा यार। आजा चल। फिर क्या सोचा है तुमने? अरे जो मैंने सोचा है ना, उसकी बात तो तुम देखो। ये दादा की ना तो स्टेमिना की धज्जियां उड़ जाएंगी। कौन सा वाला स्टैमिना? अरे हर तरह वाला स्टेमिना, स्पेशली ये बेइज्जती करवाने वाला स्टेमिना। वो तो उनमें बहुत है, तुम हार जाओगे। दादा ना बेइज्जती का डिश एंटेना है। जहाँ जहाँ बेइज्जती हो रही होती है ना, उसको कैच करते जाते हैं ऐसे। अरे पर इस बार जो मैं करने वाला हूँ ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। क्या? वक्त आने पे पता चलेगा। ओहो, सीक्रेट्स हमसे भी? अरे तुम देखना तो सही, जो मैं करूंगा उसके बाद ये इसकी हवाएं खारिज होना बंद नहीं हो गई ना, तो मेरा नाम बदल देना। खुर्शीद कैसा रहेगा? क्या मतलब? हवाएं खारिज होना बंद ना हुई तो खुर्शीद कैसा रहेगा? अरे ऐसी की तैसी सबकी बड़े नाम बदलने वाले। मरियम क्या कह रही थी? अरे वो क्या कहेगी बेचारी, सैड है, अफसुर्दा। ये हशमत खान की ना तो मैं वो हालत करूंगा कि इसकी इज्जत की तारें ना मोहल्ले की खंभों से लटकी मिलेंगी लोगों को। और उन तारों पर दुनिया के तमाम ठरकी कुंडे डालकर अपनी ठरक की बत्तियां मुफ्त चलाएंगे। अरे देखते हैं, हो जाए फिर रेस। चीटिंग अरे ऐसे करते ही नहीं है, पहले पीछे जाते फिर आते। तू नहीं सिखा Like a डैडी cheat. ऐसे करते हैं। कौन आ गया इस वक्त? अबे दिलीप, दरवाजा खोलो। कहाँ मर जाता है ये मनूस? ओहो, जी वही नाक, वही आंखें, कौन सी नाक, कौन सी आंखें? किताब भी वही। 40 सालों से ये पूरी नहीं की गई किताब। और बात सुने खातून, इधर आपकी ब्रेकें फेल हो गई, कहाँ जा रही है अंदर? पहले तो सारे घर में मेरे पीछे पीछे मंडलाते फिरते थे, और अब कह रहे हो कि कहाँ जा रही हो? मरियम तुम जानती हो? आशमत वाह, अरे इसे क्या पता, ये तो पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त। ओ बेतहाशा औरत, क्या हो गया तुम्हें? और किस बात की जबरदस्ती की रिश्तेदारी ढूंढ रही हो तुम? रिश्तेदारी तो हो ही जानी थी, अगर तुम कूद कर भागते ना। अब बीबी आप हैं कौन? अरे अपने दादा से पूछो, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। पिछले 30 साल से मैं इन्हें ढूंढ रही हूँ। क्या है? अरे बुड्ढे का अंजाम है। सुनो, एक लफ्ज भी और कहा ना तो पूरे मोहल्ले को क्या, मैं पूरे शहर को बुला लूंगी। नहीं मरियम, तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो। अरे बुला लो पुलिस,
बुला लो, मैं भी अपने सारे गवाहों को बुलाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ कि आप अंदर तो आए ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी और ये शख्स जब अंदर होगा तो मैं बिल्कुल नहीं, हमें अंदर चल के तसल्ली से बैठ के बात करनी चाहिए, हाँ, जैसे अच्छे लोग करते हैं, प्लीज। और आसमानी बिजली तुम हो कौन? कैसा ढीठ गुनहगार है। अरे हशमत, मैं वही मासी कनीज हूँ जिसकी आंख नाक रंग की तुम तारीफ करने थकते नहीं थे। वो नहीं, वो तो नहीं है तुम। एक काम करते हैं, अंदर चलकर तसल्ली से बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलिए। कौन सा अजाब आ गया प्लीज इसमें? चाय बनाओ। मरियम, ये क्या है? अरे ये बकवास कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है उल्लू की पट्टी। मैं इसे धक्के देके जूते मार के बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, तो जाए, निकाले, घर से बाहर निकाले, जाए ना। अगर ये बाहर खड़े होकर शोर मचाने लग गई ना, आपकी इज्जत के सारे गुब्बारे फट जाएंगे। नहीं ठीक है, तुम इससे डील कर लो, हो जाओ। और सुनो, वो वाली नहीं हुई है। छी! देखना अब मुझे कॉल करेगी। लेकिन अभी उठाना नहीं। अरे नहीं उठाऊंगी तो समझ जाएगी, वो उठा के टाल दूंगी ना। मैंने बहुत साल इंतजार किया इनका। देखा, आ गई कॉल। हेलो मरियम। हेलो, कहाँ हो? ओ मैं वो आई डॉक्टर के पास आई हुई हूँ, तुम्हें तो पता है यार मेरा मसला चल रहा है। सुनो, मैं समीर को फोन कर रही हूँ। समीर का नंबर मुस्तकिल इंगेज जा रहा है। मुझे क्या पता, अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होगा। समीर मेरी हमेशा कॉल पिक करता है। यार मुझे क्या पता, नहीं कर सकता होगा बात। अच्छा खैर छोड़ो, समीर ने किसी को घर भेजा था। किसको और किस काम से? अरे यार, बाय। शक हो गया उसे। मैंने कहा था ना, हो रहा है ना, शक तो होने दो। इस बार तो ना इस दादा को काट पीट के आधा नहीं कर दिया ना मैंने, तो मेरा नाम बदल देना। अगर तुम्हें ये आंटी मिली कहाँ से, मुझे तो बता देते। अरे आंटी नकली है, लेकिन किस्सा असली है। मरियम ने बताया था मुझे। तुम तो बड़े चालाक निकले। हाँ नहीं तो। नाइस। मैं आती हूँ, हाँ, बस एक सेकेंड। वो ये हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये वो हो नहीं सकती? इतनी डिटेल्स कैसे किसी को पता? उसे किसी ने भेजा है, मैं बता रहा हूँ। कम से कम इसको समीर ने तो नहीं भेजा। 30-40 साल के बाद। नहीं, ये बैरूनी साजिश में बता रहा हूँ। अब जब तक मैं ना बुलाऊं, अंदर आने की जरूरत नहीं है। स्टैंड हियर। पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद की होंगी और अब पहचान भी नहीं रहा। देखें, आप 30 से 40 साल के बाद आई हैं। आप शोर उस वक्त मचाती ना, अब क्यों? अरे उस वक्त हम गरीब और बेसहारा लोग थे और ये हशमत पैसे के बलबूते पर बच गया था। कहाँ है? बुलाओ तो इसे जरा। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। अरे वो तो इतनी बात भी नहीं करती थी। और हाँ, इसी की वजह से मुझे 2 तलाकें भी हुई। 2 तलाकें? दादा की वजह से? क्या बताऊं, हम गरीब थे उस वक्त और इसने शादी का वादा किया था मुझसे और मैं भी एतबार कर बैठी और फिर मुकर गया था। क्या सीन चल रहा है मालिक? बेहुदा औरत संगीन इल्जामात लगा रही है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप चाहती क्या है? देखो, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो मैं इसे हिसाब लेने आई हूँ। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ आपके साथ हुआ, मगर 30 से 40 साल के बाद कौन सा हिसाब, कैसा हिसाब? और आके अपने हर शौहर को दादा के बारे में बताती रही हैं। सच्ची मोहब्बत कर बैठी थी और यही कहकर तो फंसाया था उसने। नहीं 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 नहीं, देखें, थोड़ी इज्जत से बात करें। अब आपकी भी काफी उम्र हो गई है और दादा की भी। उम्र गुजर गई तो क्या ज्यादतियां भूल जाए हम? और ये हशमत आज भी वैसे के वैसे ये तोते की आंख वाला पहचान ही नहीं रहा। अब कुछ पहचानने के लायक बच्चा भी तो नहीं है ना? नहीं, ये वो हो ही नहीं सकती यार। क्यों, उसकी नाक से तरबूज कट जाता था क्या? दफा यहाँ से, तरबूज की चल। अच्छा देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी पुरानी बातों को उछालने का कोई फायदा है नहीं। अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप भूल जाती? हाँ, मैं ऐसा किसी को मौका ही नहीं देती। बस क्या बताऊं बेटा, इस शैतान की बातों में आ गई थी मैं। जमाना तो अब चालाक हुआ है बेटा। उस वक्त तो इस जैसे मर्दूद हम जैसों की मासूमियत का इसी तरह फायदा उठाते थे। मर्दूद?
मरियम गोली मार दे, इसे गोली मार। आप चाहते क्या है? मेरे साथ जो हुआ है उसका बदला चाहिए मुझे बस। अरे मगर कैसे? जो मेरे साथ हुआ है ना उसके साथ भी हो तब तसल्ली होगी मुझे। क्या इस उम्र में? देखें, अब आप ज्यादती कर रही हैं। अब आप मुझे सच सच बताएं, इतने साल आप चुप क्यों नहीं? अरे वो भाग गया था। अरे घर से थोड़ी भागे थे। वही तो बेटा, पढ़ाई के बहाने से कराची से लाहौर चला गया और घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। पहले को पता चला तो उसने मुझे छोड़ दिया और दूसरे को मैंने खुद ही बता दिया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था बिल्कुल। फिर छुप गया ना ये। आओ ना, मेरे सामने क्यों नहीं आते तुम? मैं यहाँ रहा। औरत, तेरा नाम कनीज है ना? हाँ, हमारे घर में मासी थी। पूछी ये बातें क्यों पूछ रहे हो आप? मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे, फिर जो तू कहेगी वो मान लूंगा मैं। बेटा तैयार हो जा, टार्जन की वापसी हो रही है अब। हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो। मेरी माँ के मुंह पे क्या था? क्या मतलब? मुंह पे मुंह ही लगा हुआ था और क्या होगा? अरे मुंह पे तो मुंह था, इस नाक पे क्या था? अब इतने सालों बाद क्या याद रहना मुझे? जाहिर है इतनी उम्र तो होगी तुम्हारी। चलो ठीक है, लेकिन अब्बा को चाय तो तुम ही देती थी ना? हाँ हाँ। तो अब्बा चाय में चीनी कितने चम्मच देते थे? ये किस किस्म का सवाल है? क्यों? जब सब कुछ याद है तो ये भी याद होना चाहिए ना। अच्छा चलो, अब्बा की टांग पे क्या था? हड्डी। चल, देखा तुमने? देखा? अच्छा चलो, एक सवाल का जवाब दे दो तुम, बात खत्म। तुम्हारे अम्मा बाबा इसी घर में काम करते थे ना? हाँ। उनका नाम मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, तुम्हें भी याद होगा। जरा अपने माँ बाप का नाम बता दो। ये है हशमत खान। बताओ, बोलो। अरे बोलो ना। अरे बोलो। अरे बोल क्यों नहीं? बोलो ना। भाग गई। देखा, मैंने कहा था ना ये वो वाली नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब कुछ किसका किया था। किसका? समीर का। सॉरी। कैसा है ये इश्क हर दिल कहे, खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे, मेरे दिल की अर्जियों को दे दे जो तू मंजूरी, सारी जिंदगी करूं मैं यारा तेरी जी हुजूरी, जैसे जीने को है सांसें ऐसे तू लगे जरूरी, तू कह दे हो गवारा कैसे फिर तेरी दूरी। सही नाराज है तुमसे। अरे यार, आप बस भी कर दो इस बात को। कैसे बस कर दूं? अगर तुम उस औरत को घर पे भेज रहे थे कम से कम मुझे बताते तो। अरे यार, तुम्हें बताने से क्या हो जाता? और तुम्हें पता है तुम्हारे प्यारे दादा जान ने मेरे साथ क्या किया है? और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कभी दादा से बात नहीं की होगी? यार उस कनीज को अगर अपने माँ बाप का थोड़ा सा भी पता होता ना तो ये तीर निशाने पर लग जाना था। कैसे लग जाना था? नहीं, अगर नाम पता भी होते तो तुम्हारे दादा के बाप की लंगड़ी टांग और उनकी माँ की नाक का मस्सा ये कैसे पता चलता हमें? ओफ, कैसे गूगल किस्म के दादा है तुम्हारे। मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये हरकत करके तुम लोगों ने मेरी मेहनत भी जाया करवा दी है। तुम्हारे दादा 2 दफा पकड़े गए थे ना जवानी में। तो भी तुम क्या चाह रही हो कि अब ये दूसरी औरत को ढूंढने के लिए निकल जाए? ये दूसरी औरत आ भी जाती ना तो शायद ये प्लान कामयाब हो जाता। या यू नो व्हाट, आई एम फेड अप। मैं थक चुकी हूँ इन सारी हरकतों की वजह से। क्या मतलब? मैं जा रही अरे हूँ। कहाँ जा रही कहाँ हो? जा रही हो? घर। अरे क्या हो गया? सुनो तो। मरियम, अरे यार, अरे यार, ये क्या हो रहा है? पता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया है। तो क्या इसके बाद तुम्हारी वल्दियत चेंज हो जाएगी? यार क्या करेंगे हम? पता है मेरा एक क्लास फेलो कह रहा था कि गुंडे शुंडे भेज के ना दादा को तो सबक सिखाना चाहिए। दादा ना बुलेट का गोश्त भी बना के खा लेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अरे यार, इस बुड्ढे को ना या तो किसी आर्मी में होना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहता हूँ हिटलर की जगह ये पैदा होता ना तो और खतरनाक होता ये। वॉर में भी ना बॉम्ब को ये खीरे और गाजरे समझ के ना चबा रहे होते। तो यार फिर हम करें तो क्या करें? आइडिया। जरूर कोई नई जिल्लत ढूंढ ली होगी, है ना?
यस, ढूंढी है, लेकिन अपने लिए नहीं, मरियम के दादा के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे एक सिम चाहिए, जब वो फोन पे फ्लैश हो तो अननोन नंबर। यार इस बात का एक ही है, दादा को दादी में बिजी करना है किसी तरीके से। अरे वो होगा, लेकिन एक छोटे से प्रोसेस के बाद। आप मुझसे दोस्ती करेंगे? दादा, सब खैरियत तो है? आया आया। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ होना था जो नहीं हुआ। ऐसे दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है आपने? वो मैं कुंडियां चेक कर रहा था, दरवाजे की ताले वगैरह, क्योंकि बारिशों के बाद जंग लग जाता है ना उनपे। Are you sure? तुम मुझे ऐसे मशरूक नजर से क्यों देख रही हो, जैसे मैं कुछ करते हुए पकड़ा गया हूँ? क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? आप ही कह रहे हैं कि आप कुछ कर रहे थे। वो इस उम्र में इंसान और क्या कर सकता है सिवाय आराम के। दरवाजा बंद करके। देखो बात का बजंगलर था मेरा। ऐसे दादा, मैं देख रही हूँ कि आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं। फौरन फौरन? मेरे अल्फाज मत पकड़ो, ये बताओ मैं क्या बदला बदला कर रहा हूँ? क्या कुछ तो बदले बदले लग रहे हैं आप कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहा हूँ? बस जो चीजें छुपाने की होती है वही छुपानी होती है, और क्या? क्या छुपा रहे हैं? बाज आ जाओ, कुछ नहीं ऐसा। हाँ, पता नहीं, लेकिन आपकी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है। कुछ है कुछ। क्या? आई कैन सी, दिख रहा है मुझे। क्या मेरे मुंह पे उसकी फोटो आ गई? समीर, वो सारे लिंक्स अगर तुमने अपने नंबर से भेजे हैं ना, तो दादा तुम्हें भी गोली मार देंगे और मुझे भी। हाँ, तुमने मुझे पागल समझा? अरे तुम्हारे दादा को देख देख के ना बहुत चालाकियां सीख गया हूं मैं। आपके चेहरे पे साफ लिखा हुआ है। क्या 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 लिखा हुआ है? यही कि आई वॉन्ट अ पार्टनर, नूर। अगर कोई लड़का मिल जाए और वो घर दामाद बन जाए, बेटा बन के मेरे साथ रह ले। हाँ, हो सकता है, लड़का भी मिल सकता है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जेब में रखा हुआ लड़का। अब हाँ है ना, मेरा बेटा अरसलान।